ऐसे 1 महीने से यही रूटीन था मेरा हॉस्पिटल में, मैं ऐसी ही पड़ी हुई थी वेंटिलेटर पे। तो उसके बाद फिर बीपी वाला जो जो था मेरा, वो बीपी अपने आप कभी ना कभी ऐसा डाउन हो जाता था, और उसके लिए इंजेक्शंस लगाने शुरू किए उन्होंने पेट पे। फिर डॉक्टर ने कहा कि बाजू पे लगेंगे, तो उसके लिए इंजेक्शंस लगाए। जब वो आते थे इंजेक्शन लगा देते थे, तो अचानक से मेरा बीपी उससे पहले ही डाउन हो गया होता था। अब इतना डाउन हो जाता था कि उसके साथ साथ मेरे को सांस भी नहीं आती थी, ऑक्सीजन भी अचानक से चलाई जाती। तो वो ऑक्सीजन वाली जो पाइप होती है नाक में, वो भी लगी हुई थी। मेरे को 1-1.5 महीने से यहाँ पे वो जो बीपी वाला लगाते हैं वो भी लगा हुआ था। मतलब इतना उसको एक पता नहीं 20-25 दिन हो गए थे लगाए हुए, उसमें इचिंग आना शुरू हो गई थी, जैसे कि भाई कोई प्लास्टर लग जाता है ना इतने दिन के लिए, वैसे वो लग गया था। वो डॉक्टर निकालने ही नहीं देते थे। तो फीवर जो था वो नहीं उतर रहा था, वेंटिलेटर पे ही थी मैं। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने सब शुरू किया, टेस्ट वगैरह शुरू किए उन्होंने। तो उसमें से एक जो टेस्ट था वो क्योंकि किसी भी टेस्ट से पता नहीं लग रहा था कि मेरा फीवर क्यों नहीं उतर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, 104 105 ही फीवर था, वो नहीं उतर रहा, नॉर्मल था ही नहीं वो फीवर। मेरी ऐसी हालत थी, मैं आपको अपने बताती हूँ, जब मेरी बॉडी मतलब मैं फीवर में थी, तो मुझे इतनी ज्यादा मतलब ठंड जो थी, जो जब मेरे को ठंड लग रही थी, मेरे को 4-5 ब्लैंकेट्स डाले, मेरी फिर भी ठंड नहीं रुक रही है, मेरी ठंड रुकती ही नहीं थी। चाहे आप 5-6 ब्लैंकेट्स भी डाल लो, सब कुछ कवर्ड है, बट मेरी ठंड ही नहीं रुक रही है। मुझसे ठंड ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे फीवर से इतना डर आ गया था, मेरे को फोबिया, फीवर का भी फोबिया हो गया था। मेरे को फीवर से आज भी डर लगता है। अगर मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि मेरे को ठंड लगने लगी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फीवर ना आ जाए, वो फीवर दोबारा ना आ जाए। मेरे को इतना ज्यादा फोबिया आज भी हो गया है, उस टाइम के बाद से आज भी है। मुझे बहुत डरती हूँ मैं फीवर से, अगर मेरे को थोड़ी सी भी ठंड लगती है तो। उस टाइम पे भी ऐसा होता है, एकदम से इतनी ज्यादा ठंड लगने लगती थी, इतनी ठंड थी कि अनबेयरेबल, मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी उस ठंड को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, वो ठंड फिर घंटों घंटों नहीं रुकती थी, कंटिन्यू चलती रहती थी, चाहे फिर आप दवाइयां खा लो कितना। फिर जो दवाइयों के डोज थे वो मेरे डबल ट्रिपल डोज थे, जैसे बॉडी में कुछ असर ही नहीं कर रहा, इतना ज्यादा। पहले तो उनको लगा कि जो सर्जरी के टाइम पे वो डाला हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, बट उनको भी समझ कि 10-15 दिन के बाद तो ठीक हो जाना चाहिए फीवर। अभी तो इसको 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, इसका फीवर उतर क्यों नहीं रहा है। उनके टेस्ट चालू हो गए, उन्होंने ब्लड का लिया, कुछ भी नहीं निकला उसमें, यूरिन का, स्टूल का, सबका टेस्ट हो गया, किसी में कुछ भी नहीं निकला, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर की टीम जो थी उन्होंने डिसाइड क्या किया कि हम इसकी बोन में, जो बैक की होती है, स्पाइन की लोअर वाले एरिया में, हम लोग निडल से कुछ आई डोंट नो वहां से कुछ लिक्विड निकालना था उन्होंने। तो बोन में इंजेक्शन देके हम लोग वो लिक्विड निकाल के उसका टेस्ट करते हैं। मे बी वहां पे कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ था। तो वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं सब सुन लिया था, मुझे डर लग रहा था कि अगर, ऑब्वियस सी बात है डर तो लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग ने अभी तक इस चीज को समझा ही नहीं है, इस चीज को ठीक से सुना भी नहीं है कि अब आपको कोई सेंसेशन नहीं है नीचे, आपको पेन नहीं होगा, आपको किसी चीज का महसूस नहीं होने वाला आपकी बॉडी को, तो डरने की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे, आपको तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, आप तो आपकी आधी बॉडी तो पहले ही मर चुकी है। समझ रहे हो आपकी, ना मुझे किसी ने क्लियरली ये चीज बोली, ना मुझे खुद पता, ना मुझे खुद रियलाइजेशन नहीं है इस चीज की। और जब ये चीज हो रही थी, जब उन्होंने ये बात की निडल इंसर्ट करनी पड़ेगी बैकबोन में, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा कि मुझे पेन होगा, जब यहाँ पे इतना पेन हो रहा है। मुझे हर एक चीज से डर लगने लगा था, कोई छोटा सा ऐसा हाथ भी लगा दे रहा है, ऐसे फिंगर भी मेरे को आम पे लगा रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मैं हर चीज से डरी हुई थी। तो उससे भी था कि मैं डरती ही, तो मैं डरी भी। तो जब वो हुआ, उन्होंने मुझे पलटा, टर्न लिया, तो डॉक्टर्स थे, उनका ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो जब ये प्रोसेस हो रहा था तो मेरे साथ में मम्मी थी, पापा थे, और भी 1-2 लोग थे, और डॉक्टर्स तो थे ही। तो मम्मी ना रोने लग गई। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो रो क्यों रही है, क्योंकि मेरे को अभी तक पेन हुआ नहीं है। जब इंसर्ट होगा, वो निडल वो डालेंगे तो मुझे पेन होगा ना, तो मुझे वो हुआ ही नहीं अभी। तो मम्मी इतनी जल्दी मतलब क्यों रो रही है, इनको क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, रोने लग गई। तो मैं पूछ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, नीचे से वो प्रोसेस चल रहा है मेरी बैकबोन से,
मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा क्या हो रहा है नीचे, मुझे बताओ तो एटलीस्ट क्या चल रहा है, मतलब वो मेरे बैकबोन में वो जो निडल थी, मम्मी ने फिर बाद में मेरे को बताया कि वो निडल काफी लंबी थी। ये देख के जब वो उन्होंने किया वो प्रोसेस, ये देख के मम्मी को रोना आया कि अगर मैं होश में होती तो मुझे कितना पेन होता, और मम्मी को भी वो चीज उतना इतना रियलाइजेशन थी ही नहीं। तो उनको पहला ही सब कुछ याद था कि ये पहले ठीक थी, चलती थी, तो आज भी इसको पेन होगा ही, होता ही होगा, अगर नहीं भी फील हो रहा है तो भी इसकी बॉडी में पेन तो होगा ही ना, अब इसको फील नहीं हो रहा। तो वो सोच सोच के मम्मी रोने लग गई थी। तो जब उन्होंने वो चीज की, वो वहां से लिक्विड निकाला, मेरी किस्मत पता नहीं कितनी खराब, वो निकला ही नहीं। वहां से जो लिक्विड निकालना था, उनको जिस चीज का टेस्ट करना था, वो लिक्विड मेरे बैकबोन से सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप, जिसमें टेस्ट हो ही नहीं पाता, उतना ही निकला, वो निकला ही नहीं वहां से। तो उनको वही प्रोसेस दूसरी बार करना पड़ा, फिर से दोबारा। तो नेक्स्ट डे वो दोबारा आए, दूसरी जगह पे, बैकबोन में ही दूसरी जगह पे उन्होंने वापस से वही प्रोसेस किया, वापस से वो निडल इंसर्ट की, वो निकाला। तो इतना उस दिन भी उतना नहीं निकला, थोड़ा बहुत निकला, बट उनका था कि डॉक्टर ने कहा कि चलो इतने में टेस्ट हो जाएगा। तो वो टेस्ट किया, कुछ भी नहीं, उस टेस्ट में भी नॉर्मल आया, उसमें भी कोई इन्फेक्शन नहीं था। उनको लगा कि शायद जो इंस्टॉल किया उसकी वजह से कहीं बैकबोन में इन्फेक्शन तो नहीं फैल गया, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, वैसा भी कुछ भी नहीं था, कोई भी इन्फेक्शन था नहीं। फिर भी सवाल वही था कि फीवर क्यों आ रहा है, फीवर क्यों नहीं उतर रहा। तो जैसे जैसे दिन निकलते गए हॉस्पिटल के, ये सब चलता रहा, टेस्ट चलते रहे, ड्रिप्स चलते रहे, फीवर उतर नहीं रहा था। कुछ 15-20 दिन के बाद फाइनली फीवर उतरा, दवाइयाँ चेंज हुई, डॉक्टर ने फिर दोबारा चेंज करी, हर हर तीसरे चौथे दिन के बाद दवाइयाँ चेंज होती थी। फिर से उन्होंने दवाइयाँ चेंज करी, बट कोई एक दवाई थी जिसने असर दिखाया, वो ठीक होने लगा फीवर उसकी वजह से। बट वो जो टेबलेट थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि मेरी मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे भूख लगना बंद हो गया, उससे मुझे वॉमिट आना शुरू हो गया, मुझे अजीब सा घबराहट होनी सी शुरू हो गई उस टेबलेट की वजह से, क्योंकि वो बहुत तेज थी, बट वो देनी भी जरूरी थी क्योंकि फीवर उसी से ठीक हो रहा था। तो वो दी, वो बंद नहीं करी, तो मैंने खाना खाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद डॉक्टर आए, उन्होंने पूछा, जैसे सब पूछते हैं उस टाइम पे सभी पेशेंट से, तो मेरे मेरे से भी मेरे मम्मा बैठे थे, पापा आई डोंट नो, रिमेम्बर नहीं है मुझे, आई थिंक मम्मा ही बैठी थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये खाना खा रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। बोला पानी पी रही है कि हाँ, बोला कहीं दवाई वगैरह ले रही है ना, नॉर्मल जैसे लेते हैं, बोला हाँ हाँ वो सब हो रहा है। उनका ये कहना था कि अगर ये नहीं ले रही है तो इसको फिर हम पाइप डाल देंगे। तो एक नई चीज थी, भगवान ने मुझे इस चीज से तो एटलीस्ट बचा लिया कि उस पाइप से मैं बच गई। जो अगर जिसको सांस नहीं आती या कुछ कोई खाता नहीं है तो नाक से या थ्रोट से पाइप डालते हैं, तो फिर वो चीज खाना पीना उससे होता है। बट भगवान की दया से मैं उस चीज से बच गई, वो चीज नहीं हुई, मैं नॉर्मली खाना खा रही थी। कुछ दिन के बाद जब मेरा फीवर नॉर्मल होने लगा, तो डॉक्टर को पता लगा कि अभी ये नॉर्मल इसका फीवर हो रहा है, नीचे उतर रहा है। तो डॉक्टर की टीम आई, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको लेके जाओ, मतलब काफी दिन हो गए थे, ऑब्वियसली बात है, दूसरे पेशेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अभी बहुत टाइम हो गया है, कि जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो मैं नहीं बोलूंगी, कि इसको अभी लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप, मेरी मम्मी थी वहां पे, सिर्फ मम्मी बैठी थी मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अभी तो ये ठीक भी नहीं हुई है, तो अभी कहाँ लेके जाएंगे इसको। तो उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो गया, सर्जरी होनी थी हो गई, अभी अभी कुछ नहीं होने वाला है इससे ज्यादा, तो अभी ये ठीक है, अभी आप इसको लेके जाना चाहते हो तो इसको लेके जाओ अभी। तो फिर डॉक्टर ने वहां पे बात की दूसरे डॉक्टर से कि तुमने इनको बताया नहीं है क्या। तो अब मम्मी ने पूछा कि क्या नहीं बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम इनको, मतलब अपनी टीम से बात करती कि तुम इनको क्लियरली क्यों नहीं बता रहे हो, जब जो चीज है उनको इसके मम्मी पापा इनको अच्छे, इनको बता दो ठीक से क्लियरली कि वो नहीं चल सकती अब। तो उन्हें मम्मी की तरफ मुड़े और वो काफी काफी गुस्से में या रूडली बोल सकते हैं, आई डोंट नो, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया मम्मी को कि ये अभी नहीं चल सकती है, ये अभी ऐसे ही है, ये लाइफ टाइम के लिए बेड बेड पे ही रहने वाली है, तो आप इसको उठाओ और घर लेके जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सीधा क्लियर ऐसे बोल दिया। मैं भी वही वही थी, मैं कोई सोई हुई नहीं थी, मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी सारा। तो उन डॉक्टर ने क्लियरली बोला मम्मी को कि अभी इसको उठाओ और इसको लेके जाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं है कहीं और रेफर करना है या फिर कोई और इलाज होने वाला है, ये लाइफ टाइम के लिए ऐसी है, ये कभी चल नहीं पाएगी, अब आप इसको उठाओ और घर लेके जाओ, इसको ऐसी रहेगा।
बेड पे ही रहेगी ये पूरी लाइफ टाइम। तो जब उन्होंने ये चीज बोली तो मम्मी तो वहीं पे रोने लग गई। लेकिन जब उन्होंने मम्मी ने मेरी ओर देखा, मैं वो चीज फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुन रही थी कि, क्योंकि मेरे को क्लियरली किसी ने भी बोला नहीं था ऐसा कुछ कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी लाइफ में। तो जब उन्होंने ये चीज वहां पे मुझे बोली तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था वो मेरे लिए, क्लियरली ये चीज सुनना कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा टूट गई थी, मैं बहुत ही रो रही थी। मैं बहुत रोना शुरू कर दिया वहां पे, क्योंकि ये चीज सुनना कि आप कभी लाइफ टाइम कभी भी चल नहीं पाओगे, आप अपनी आधे से ज्यादा बॉडी खो चुके हो, आप जिंदा तो हो पर आपकी जो बॉडी है वो खत्म हो चुकी है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, तो लाइफ टाइम हम आपको बेड पे ही रहना है। और जब मैंने ये चीज सुनी तो जब मैंने ये चीज सुनी तो मैं काफी शौक में चली गई। तो मैंने बहुत रोना शुरू किया, बहुत रो रही थी मैं, शायद करीब 3 से 4 घंटे मैंने रोया होगा वहां पे। और उसके बाद इमिडिएटली जैसे जो मेरा फीवर नॉर्मल होने लगा था वो वापस से चढ़ गया मुझे, मेरा बीपी वापस से डाउन हो गया, वापस से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वापस से मेरे टेस्ट हुए, ड्रिप लगना शुरू हुई, मैं वेंटिलेटर पे ऑलरेडी थी ही, वो सब चीजें दोबारा हुई। तो मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने सामने बोल दिया है इसको, इसलिए ये रो रही है। बट वो सब मुझे काम करने की कोशिश कर रहे थे कि रोने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बट जो डॉक्टर ने क्लियरली आके बोल दिया, अभी अभी पेशेंट उस चीज को हैंडल करने के लेवल में था ही नहीं, क्योंकि अभी उसकी खुद की बॉडी ही उससे संभल ही नहीं रही थी। तो ये जो चीज उन्होंने बोल दी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो जब उन्होंने ये चीज बोली, ये सब हो गया, पापा को पता चला, उन्होंने मुझे नॉर्मल काम करने की कोशिश की, मैं ठीक हो गई, बट फीवर वापस से चढ़ गया था मेरा। तो एक दो दिन और हुए हॉस्पिटल में, फीवर थोड़ा ठीक हुआ, फिर मेरे को जो जिन डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की थी वो मेरे पास आए, कैसे यूजुअली तो उनकी टीम वगैरह आती रहती है, तो उस दिन वो डॉक्टर आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि कैसी है ये, वो एक बहुत मतलब वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी सर्जरी करी थी, उन्होंने बात भी बहुत ही प्यार से करी। बट वो यूजुअली ऐसे चक्कर मारते नहीं, उनकी टीम रहती है, उनके साथ उनकी टीम भी थी, तो वो खुद आए, उन्होंने मुझसे बात की कि कैसा लग रहा है, सब ठीक है, फीवर ठीक हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि नेक में पेन तो नहीं है, बट मेरा नेक में बहुत ही ज्यादा पेन था। वो एकदम से आए, उन्होंने मेरी नेक के नीचे ऐसे हाथ डाला और मेरी नेक को ऊपर करने की कोशिश की। उस टाइम में मेरी इतनी जोर से चीख निकली, बिकॉज मैं बिना पिल्लो के मेरा नेक रुक ही नहीं रहा था, मैं अपने फोर्स से नेक थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रही थी, और उन्होंने फोर्सफुली थोड़ा इसको ऊपर किया, मुझे बहुत पेन हुआ। मैं तब समझी कि मेरी नेक में भी कुछ हुआ है, नेक में भी बहुत दिक्कत है, बट नेक में कुछ हुआ नहीं था, बिकॉज ऑफ कि जो स्पाइन है वो कनेक्टेड होती है, जब नेक में स्पाइन में इतनी जोर से लगी है, ऑब्वियसली बात है आप नेक कैसे हिला पाओगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इसको एक्सरसाइज की जरूरत है, यहाँ पे इसको करनी पड़ेगी, तभी जाके इसकी नेक जो है वो वापस से नॉर्मल वर्क करेगी। नॉर्मल इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट करना है, थोड़ा घुमाना है, हिलाना है, जरूरी है। तो वो आए, मिले और वो चले गए।